हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। ईडी को पहली बार खुली चुनौती। झारखंड के सीएम सोरेन पहले बोले हिम्मत है तो अरेस्ट करो, फिर 3 हफ्ते का समय मांगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने गुरुवार सुबह 11:30 बजे बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने जांच एजेंसी को सीधा चुनौती देते हुए कहा है कि अगर गुनाह किया है तो पूछताछ का करना, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार को दिल्ली से गिराने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस सीएमओ ने ईडी के समन का जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया है कि हेमंत सोरेन अपनी व्यस्तता के कारण गुरुवार को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी से हेमंत सोरेन ने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल राज्य में सियासी हलचल के बीच गुरुवार सुबह से ही सीएम हाउस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। उन्हें ही संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने यह बातें कही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी को किसी ने सीधी चुनौती दी है। इधर सीएम से सवाल जवाब को लेकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट से भी पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत। जमानत याचिका खारिज। पूजा सिंघल के वकील ने दिया था सेहत का हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी पूजा सिंघल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई है। पूजा सिंघल ने ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है और इलाज करा रही है। जमानत याचिका पर पूजा सिंघल के वकील ने पक्ष रखते हुए बताया कि वह लंबे समय से इस मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही है। उनकी सेहत खराब है, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। वह जमानत मिलने के बाद भी जांच टीम का पूरा सहयोग करेगी। दूसरी तरफ ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए बताया है कि इस मामले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अभी इसकी जांच के लिए उन्हें और जानकारी इकट्ठा करनी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भगवान बिरसा मुंडा को देंगी श्रद्धांजलि। आगामी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। वहीं राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू भी जाएंगी। उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का यह पहला कार्यक्रम होगा। इस संबंध में खूंटी के सांसद सह केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने फेसबुक एवं ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जोहार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू खूंटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा है कि देश की प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खूंटी के उलिहातू आना जिले वासियों के लिए गौरव की बात होगी। राष्ट्रपति उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद खूंटी में आयोजित महिला सम्मेलन सह जनजातीय महिला श्रम सहायता समूहों को भी संबोधित करेंगी। उपायुक्त कार्यालय का 21 नवंबर को घेराव करेगी भाजपा रांची महानगर की ओर से 21 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने और केंद्र सरकार के भेजे राशन का वितरण नहीं करने के विरोध में घेराव किया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को महानगर भाजपा की बैठक में लिया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था नहीं है, हर दिन अपराध हो रहे हैं, आम लोग की चिंता सरकार नहीं कर रही है, इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिम्स में हृदय रोगियों का होगा मुफ्त इलाज। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत राज्य के हृदय रोगियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आज से रिम्स में 3 दिवसीय स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रिम्स स्थित ट्रॉमा सेंटर में सुबह के 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान बतौर विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कैंप शुक्रवार से रविवार तक रिम्स के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में चलेगा। झारखंड में लागू हो रहा 1932 खतियान जानिए हेमंत सरकार का ब्लूप्रिंट। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने के लिए राज्य सरकार स्थानीयता नीति का प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में जुट गई है। प्रस्ताव में भूमिहीनों के लिए भी
प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों को भी ध्यान रखा जाएगा जहां देर से यानी 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। ग्राम सभाओं के जरिए भी सत्यापन होगा। गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई। इसमें सत्तारूढ़ दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में सिलसिलेवार तरीके से सभी बिंदुओं पर बात हुई। स्पष्ट किया गया है कि स्थानीयता नीति निर्धारण में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। केंद्र सरकार पर जमकर हमला। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा लातेहार से शुरू। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई कांग्रेसी नेता हुए शामिल। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार से लातेहार जिला से आरंभ हुआ है। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक रामचंद्र सिंह, कांग्रेस नेता के त्रिपाठी समेत कई कांग्रेसी नेता शिरकत किए। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के सभी नेताओं का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ सर्किट हाउस से हुआ, जो मुख्य मार्ग होकर कारगिल पार्क पहुंची। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक शाह, हेमंत सरकार में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि जो लोग कांग्रेस को अस्तित्व विहीन समझने का भूल कर रहे थे, उन्हें देश की जनता से जवाब खुद ब खुद मिल गया है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि प्रखंड के हर पंचायत, हर गांव व हर टोले मोहल्ले तक पहुंचेगी। सिमडेगा में सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। छात्रा कोलेबिरा में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर अपने लॉज वापस लौट रही थी। इसी दौरान 2 लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित लड़की के पिता ने कोलेबिरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्ज कर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मंगलवार रात की है, जब कोलेबिरा स्टेडियम में रात्रि के समय नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर कोलेबिरा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की अपने लॉज लौट रही थी। नाबालिग कक्षा 8वीं की छात्रा है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम देखकर वह सुबह के 3 बजे अपने लॉज वापस लौट गई थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था, इसलिए वह वापस कार्यक्रम देखने के लिए लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में राजा प्रसाद और अमित बैठा नाम के 2 युवकों ने करने वाली घटना को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी कोलेबिरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई जाने में अब होगी सुविधा। विभिन्न शहरों के लिए शुरू की गई नई फ्लाइट सेवा। पटना एयरपोर्ट से अब देश के विभिन्न शहरों की यात्रा आसान हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 104 विमानों की उड़ान भरने की व्यवस्था की गई है। अब पटना से देवघर के लिए सीधी फ्लाइट मिलने के साथ साथ रांची के लिए भी 2 फ्लाइट होगी। उड़ान शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इंडिगो के सूत्रों के अनुसार डीजीसीए से स्लॉट ले लिया गया है। गुमला के टोटो में बनेगा नया थाना। 40,000 से अधिक आबादी को मिलेगी सुविधा। समाचार पत्रों की पहल का असर हुआ है। मीडिया के माध्यम से लगातार गुमला के टोटो में थाना स्थापना की मांग की गई थी। इसके बाद गुमला शहर से 10 किलोमीटर दूर प्रस्तावित प्रखंड टोटो में नया थाना भवन का निर्माण शुरू हो गया है। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहसाम वकारिब ने नए थाना की स्थापना की पहल की है। बोकारो में संताल सरना धर्म महासम्मेलन की तैयारी शुरू। डीसी कुलदीप चौधरी ने की समीक्षा बैठक। बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया स्थित संताली आदिवासियों का महातीर्थ स्थल लुगुबुरु घंटाबाड़ी धरोमगाड़ में कार्तिक पूर्णिमा पर 7 एवं 8 नवंबर को आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में अब महज 3 दिन ही शेष हैं। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुवार को जिले के डीसी कुलदीप चौधरी एवं एसपी चंदन झा ने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ लुगुबुरु का दौरा किया। पुरानी पेंशन योजना पर अदालत में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में वित्त सचिव तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के मामले में झारखंड के वित्त सचिव को तलब किया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने पर नई पेंशन में कटौती किए गए अंशदान को कैसे वापस लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है। सरकार के निर्णय की जानकारी सभी कर्मियों तक कैसे पहुंचाई गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने हाल में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी कर्मियों को 15 नवंबर तक स्वघोषित शपथ पत्र मांगा गया है। इलाके में दहशत। नक्सलियों ने 3 स्थानों पर साटा पोस्टर। पुलिस ने जब्त किया पोस्टर। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां कमलपुर थाना अंतर्गत ओरिया पंचायत के बनडीह मोड़ के पास और कसमार पंचायत के
कसमार गांव एवं थाना के एक अन्य गांव में 3 जगहों पर नक्सलियों द्वारा पोस्टर साटने से पूरे इलाके में भय का माहौल है। नक्सलियों ने जो है बंगला में एक लेटर भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि गांव वालों यह मत समझो कि माओवादी खत्म हो गया है, माओवादी अभी है और किशन जी के मौत का बदला बहुत जल्द अब बाजार में लेंगे। उधर नक्सलियों द्वारा साटे गए पोस्टर और लेटर के बाद अब पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। वैसे इस पोस्टरबाजी की जानकारी गांव वालों ने स्थानीय थाना को दे दी है। इधर पुलिस इसे शरारती तत्व का कारनामा मान रही है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पोस्टर को जब्त कर लिया गया है। रांची पहुंचे सैकड़ों जेएमएम कार्यकर्ताओं से बोले सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष की साजिश का जवाब देने का आया समय। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन भेजे जाने के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। इस दौरान ईडी और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें हर स्थिति में तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के जो है कारनामों को राज्य की जनता देख रही है, चुनाव के वक्त इसका माकूल जवाब देगी। पलामू में महिला पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दिया, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पलामू में महिला पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश की गई है। पीड़िता की मां ने इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के विश्वसिया गांव की बताई जा रही है। गांव में महिला को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पीड़िता की मां कुंती कुंवर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस एफआईआर में गाँव के पंचम यादव, प्रदेश यादव, समुद्री देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उसकी बेटी बेबी देवी गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान अचानक 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब हम लोग बाहर निकले तो देखा कि बेटी आग में जल रही है। हमने किसी तरह आग बुझाई और हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद एमएमसीएच रेफर कर दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि पहले भी इन लोगों ने परिवार के सदस्यों को परेशान करने की कोशिश की थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में जेएमएम की रणनीति, 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगी झामुमो, कहा लड़ाई अभी बाकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव में वहां की 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। गुरुवार को महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब इस राज्य में बाहरियों का नहीं, झारखंडियों का राज चलेगा। मैं गुजरात के आदिवासियों से अपील करता हूं कि इस चुनाव में भाजपा को वोट ना दे। दरअसल महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि गुजरात चुनाव के दौरान वहां की 40 सीटों पर जेएमएम भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। इन 40 सीटों पर जेएमएम बताएगी कि भाजपा आदिवासी दलितों के लिए कैसी सोच रखती है। गुजरात में 27 ट्राइबल और 13 शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीटें हैं। इन सीटों को अलग करके हम रणनीति तैयार करेंगे। गुजरात में भी आदिवासी दलितों के अधिकार का हनन हो रहा है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनौती देते हुए कहा है कि हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को कार्यक्रम की पूरी सूचना भेजी गई है। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। कटिहार के डीएम ने अदालत से मांगी माफी, कहा आदेश का पालन करेंगे। गंगा में व्यावसायिक जहाज संचालन के हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अनुमति न देने के मामले में साहिबगंज के डीसी व कटिहार के डीएम गुरुवार को कोर्ट में हाजिर हुए। कटिहार डीएम द्वारा अपनी ओर से की गई कार्रवाई को सही बताया गया। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर आरोप गठन की बात कही। इसके बाद डीएम ने तत्काल कोर्ट से माफी मांगते हुए आदेश का अनुपालन करने की बात कही। अदालत ने उन्हें शपथ पत्र जो है दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इसमें कटिहार डीएम को कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि साहिबगंज के डीसी को हाजिर होने से छूट दी गई है। लोहरदगा में 16 गौवंशीय जब्त, 4 गिरफ्तार। नेशनल हाईवे 75 कुड्डू रांची मुख्य पथ पर राजरोम गांव के समीप कुड्डू पुलिस ने 16 गौवंशीय पशुओं को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया है कि इस मामले में केरो थाना क्षेत्र के केरो गांव निवासी ओसामा अंसारी, चान्हो थाना क्षेत्र के बालसोकरा गांव निवासी शोएब अंसारी, बालसोकरा पंडारी गांव निवासी गुलशाद अंसारी, बालसोकरा गांव निवासी कलीम अंसारी को गिरफ्तार कर लोहरदगा जेल भेज दिया गया है। दिन दहाड़े फायरिंग, एक शख्स पर अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बचे युवक
खबर है जमशेदपुर की, जहां बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। गनीमत रही कि व्यक्ति को गोली नहीं लगी, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाता। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोन नंबर 4 के रहने वाले शंभू दास नामक व्यक्ति पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। हमले में शंभू दास बाल बाल बच गया है। उधर इस घटना की जानकारी स्थानीय थाना को दे दी गई है, जहां मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर बोकारो से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अवैध देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध देसी शराब के साथ 2 व्यक्तियों को बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो स्थित सिंह नगर से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए अवैध देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध देसी शराब के साथ 2 व्यक्तियों को बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो स्थित सिंह नगर से गिरफ्तार करते हुए देसी शराब जब्त किया है। सेवा आउटसोर्स करने पर मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव से जवाब तलब। चतरा जिले में सिविल सर्जन कार्यालय नियुक्ति संविदा कर्मियों की सेवा 10 साल तक लेने के बाद उन्हीं कर्मियों की सेवा एनजीओ के जरिए लेने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव को 2 सप्ताह में जवाब देकर यह बताने को कहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, इसका आधार क्या है। इस संबंध में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व अन्य 15 लोगों ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सभी की संविदा पर नियुक्ति चतरा सिविल सर्जन कार्यालय से 2005, 2006 व 2007 में हुई थी। अब में नहाने गई किशोरी का जबरन पकड़ लिया हाथ, धमकी देकर किया गंदा काम, आरोपी फरार। दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र में 1 नवंबर को तालाब में नहाने गई 10 साल की दलित बच्ची के साथ दूसरे गांव के युवक ने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। बुधवार की देर शाम घर वालों ने थाना जाकर मामला दर्ज कराया। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई गई। आरोपी 2 बच्चों का पिता है और घटना के बाद से गाँव से भाग गया है। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि 1 नवंबर की दोपहर वह तालाब में नहाने के लिए गई थी। वहां पहले से मौजूद हरिपुर के चपड़ा राय ने बुरी नियत से उसे पकड़ लिया। उसने जब हाथ छुड़ाने का प्रयास किया तो जान से मारने की धमकी देकर गंदा काम किया। छत्तीसगढ़ पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, ईडी का समन नहीं, यह बीजेपी का हथकंडा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायपुर पहुंचने पर भी ईडी के समन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा है कि ईडी का समन नहीं, बीजेपी का द्वारा अपनाया गया हथकंडा है। आदिवासियों पर हमारी पकड़ से घबरा रहे हैं लोग, रायपुर में बोले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा है कि आदिवासियों के बीच हमारी पकड़ से कुछ लोग घबरा रहे हैं। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, अन्यथा और भी बातें होती। घबराहट का उदाहरण अखबार, टीवी, रेडियो व अन्य माध्यमों से आप तक पहुंच रहा होगा। हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में आदिवासी पिछड़ों और जो दलितों की अनदेखी की बात उठाते हुए कहा है कि देश का विकास किसी एक वर्ग से संभव नहीं है, यहाँ विविधता में एकता और यही इस देश की मजबूती भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि छत्तीसगढ़ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। झारखंड में आयोजित आदिवासी महोत्सव के बारे में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से ही प्रेरणा लेकर वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।